आगे बढ़ेंगे और इस बीच बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई 260 सरकारी स्कूल्स मर्ज हो जाएंगे। शून्य नामांकन, कम नामांकन और एक ही परिसर या फिर पास स्थित होना ये मुख्य कारण बताया गया है। देखा जाए अगर ये कारण होते हैं तो ये मुख्य कारण भी माने जा सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग से जारी हो चुकी है सूची। अब देखने वाली बात होगी कि भविष्य में इसे लेकर किस तरह से विपक्ष राजनीति करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कई तरह की जो सियासी बयानबाजी है वो पिछले कुछ दिनों पहले भी जारी हो रही थी, लेकिन अब जब सूची ही सामने आ चुकी है। लेकिन अगर कारण देखे जाए तो शून्य नामांकन और कम नामांकन, एक ही परिसर या पास स्थित होना कारण बताया गया। देखा भी जाए अगर उस लिहाज से तो सही भी है, क्योंकि जिसमें एक भी बच्चे का नामांकन नहीं हुआ है या फिर बहुत ज्यादा संख्या कम बच्चों की है या फिर एक ही परिसर या फिर पास ही किसी स्कूल के पास ही उसका होना, तो एक साथ उसे मर्ज कर दिया गया है ताकि और ज्यादा संख्या हो, बेहतर उनको शिक्षा मिल सके, क्योंकि ज्यादातर शिक्षकों का अभाव भी इसमें मुख्य कारण माना जा सकता है, जो इसमें फिलहाल गिनाया नहीं गया है। क्योंकि अगर पास पास स्कूल है तो फिर ये कारण गिना दिया गया है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा विभाग से इसे लेकर सूची जारी हो चुकी है। अब इसे किस लिहाज से देखा जाएगा ये देखने वाली बात होगी। रेजिडेंट एडिटर बीकानेर से लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। लक्ष्मण जी, क्योंकि 3-4 कारण इसमें बताए गए हैं और अगर देखा जाए अगर ये वाकई में आधार है तो ये ठीक भी है, लेकिन फिलहाल अगर हम भविष्य की विपक्ष की राजनीति की बात करें या फिर सरकार की इन कारणों की बात करें तो किस लिहाज से इसको भविष्य में देखते हैं? ये कितना सही है, कितना बड़ा फैसला, कितनी महत्वपूर्ण ये खबर, जरा डिटेल में बताइए। निश्चित तौर पर ये खबर महत्वपूर्ण है अपने आप में, और इसका पहले भी जब इस तरह का आदेश निकला था तो कांग्रेस नेताओं ने विरोध जताया था और सरकारी स्कूल बंद करने की बात को लेकर जिस तरह की चीजें आई थी उससे नाराजगी थी। हालांकि देखिए, कारण जो आप कह रही है ठीक है, शिक्षक कम लगेंगे, लेकिन सवाल ये भी है किस तरह से फैसला लिया गया है। कई बार बहुत दूरी भी होती है, लेकिन इसमें कहा गया नजदीक परिसर ही बंद किए गए हैं, लेकिन शून्य नामांकन है वो एक कारण बताया गया है। तो कई चीजें हैं इसमें, लेकिन हाँ ये निर्णय हुआ है। फिलहाल जारी की गई है सूची, लेकिन ये बात भी सही है, कांग्रेस इसका निश्चित तौर पर विरोध जताएगी। आने वाले दिनों में विधानसभा भी है, ये मुद्दा प्रमुखता से रह सकता है कि किस तरह से स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं, सरकारी स्कूल्स। अब उसका क्या काट इनके पास रहेगी, जैसा कि आपने कहा कि इससे ये फायदा हो सकता है कि जो जितने भी स्कूल है कम से कम उनमें पढ़ाई तो हो, उनमें शिक्षक तो रहें, तो ये तर्क दे सकते हैं। भाजपा की सरकार ये तर्क देगी, लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि इतने स्कूलों को और एक तरह से मर्ज करने या एक तरह से बंद करने का फैसला हुआ है कि स्कूलें मर्ज हो जाएंगी। ठीक है, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए लक्ष्मण जी आपका। तो लिस्ट भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके तहत ये 260 सरकारी स्कूल है जो कि अब मर्ज हो जाएगी, क्योंकि सूची तो जारी हो गई है, लेकिन आगे का प्रोसेस किस तरीके से रहेगा, कितना वक्त यहाँ पर लगेगा, और जो बच्चे जिनके लिए ये वरदान थे स्कूल, क्योंकि कईयों की दूरी बिल्कुल खत्म हो गई थी घर से इन स्कूलों परिसर तक की, लेकिन कईयों के लिए मुश्किल भी खड़ी हो गई थी, कईयों के लिए स्कूल बहुत ज्यादा दूर थे, और ऐसे में जो स्कूल आसपास थे उनको मर्ज कर दिया। हालांकि कुछ जो कारण गिनाए गए हैं, एक ही परिसर पास स्थित होना ये कारण बताया गया है। इसके अलावा और भी कई तरह की चीजें, जैसे कि कईयों में बच्चों के जो नामांकन है वो बहुत शून्य के बराबर है, कईयों में बहुत कम नामांकन है, ये भी मुख्य कारण बताया गया। लेकिन 260 ऐसे स्कूल है, लेकिन उसमें जो बच्चों के नामांकन थे, अब उनका आगे भविष्य क्या होगा, उनको किस तरीके से जब स्कूल मर्ज हो जाएंगे उनको कहीं दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ा होगा, और भी बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो इस सूची के बाद लागू करने के बाद तस्वीर के जरिए सामने आ सकती है।